नमस्कार, मैं आप सभी के साथ राजीव झा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का प्रमुखतम 24/7 टेलीविज़न न्यूज़ चैनल SK लाइव। और SK लाइव के स्टूडियो में आज हम आपके साथ लेकर उपस्थित हुए हैं उत्तर बंग मेडिकल कॉलेज व अस्पताल के प्रोफेसर डॉक्टर कल्याण खान जी। इनसे हम जानेंगे कि मौजूदा दौर में जो है कोरोना को लेकर के किस तरह का माहौल है और इस स्थिति में पहले की स्थिति कुछ और थी। जब कोरोना की शुरुआत हुई थी उस समय की स्थिति कुछ और थी और वर्तमान की स्थिति बहुत गंभीर और ख़तरनाक है। ऐसी स्थिति में हम कैसे बचें कोरोना से, इन सब मुद्दों पर हम इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले इनका हम SK लाइव के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सर, आपने हमें अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए हम आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। सर, आज देखा ये जा रहा है कि लॉकडाउन का जो 5वां चरण चल रहा है और बंगाल में कुछ छूट भी दी गई है, क्योंकि सर समय की मांग भी है, अर्थव्यवस्था को भी हमें ध्यान में रखना है। इस स्थिति को देखते हुए बाजार भी खुले हैं और लोग अपने घरों से बाहर निकलना भी शुरू कर दिए हैं। अब सर, ऐसी स्थिति में जब गंभीर स्थिति बनी हुई है तो लोग कैसे बाजार करें और जो दुकानदार, जो व्यवसायी हैं, वो किस तरह से अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करें ताकि उनका व्यवसाय भी प्रभावित ना हो और आम जन की जो ज़रूरत की सामग्री है वो भी उन्हें उपलब्ध हो जाए और घर सिर्फ सामान लेकर के आए, वायरस लेके नहीं। ठीक, बहुत बढ़िया। देखिए, जो दुकान खुले हैं, बहुत ज़्यादा मॉल वगैरह भी खुले हैं, लेकिन आप देखिए मॉल खुलने के बावजूद वहाँ पे कस्टमर्स नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कस्टमर्स में डर जो है वो अभी तक है और साथ ही में वो कॉन्फिडेंस उन लोगों को नहीं मिल रहा है। उनको लग रहा है कि दुकान में जाए तो हम संक्रमित हो सकते हैं। तो इसके हिसाब से जो दुकानदार है उनको ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा कि कस्टमर्स को कॉन्फिडेंस मिले कि वहाँ पे संक्रमण है नहीं, वहाँ पे ठीक से जो स्वास्थ्य विधि है, जो भी विधि सरकारी रूप से जो बोला गया है उसको वो लोग मान रहे हैं। उसमें पहला चीज़ ये है कि जो फिजिकल डिस्टेंसिंग, हम सामाजिक दूरी नहीं बोल रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं बोलते हैं। ये मैं सोचता हूँ कि गलत टर्म जो होना चाहिए कि फिजिकल डिस्टेंसिंग या शारीरिक दूरी कम से कम 1 से 2 मीटर तक। और भीड़ भाड़ वाला इलाका, जो बाजार है, जो मॉल्स है, वहाँ पे अभी तो एकदम बोल रहे हैं कि 2 मीटर का दूरी आपको रखना ही चाहिए। कहीं पे अगर लाइन में खड़े हो या किसी भी जगह दुकान के सामने, तो ये आपको इंश्योर करना पड़ेगा। जो दुकानदार है उन्हीं को बोलना पड़ेगा। और जैसे मैं बोलता हूँ कि 3 चीज़, जो लज्जा, घृणा, भय, 3 थकते न, तो लाज नहीं करना चाहिए। कोई अगर आपके ज़्यादा नज़दीक आ रहा है तो आप पोलाइटली बोलिए कि भाई साहब थोड़ा सा और आप डिस्टेंस मेंटेन कीजिए ताकि आप भी सेफ रहे, मैं भी सेफ रहूं। क्योंकि मैं अभी सोच रहा हूं कि अभी जो हालत है उसमें यूनिवर्सल प्रिकॉशन होना चाहिए और सोचना ये चाहिए कि जो भी मेरे पास है उनका भी संक्रमण हो सकता है और मैं भी संक्रमित हो सकता हूँ। मुझसे भी दूसरों का खतरा है, उनसे मुझे खतरा है। ये सोचते हुए हम लोगों को जो दूरी बनाए रखना चाहिए, पहला चीज़। सेकंड है, आपको मास्क जरूर पहनना चाहिए। और सिर्फ मैं बोल रहा हूँ कि मास्क पहनना जरूरी नहीं है, ठीक से पहनना जरूरी है। मास्क जो है आपके मुंह के हिसाब से ठीक साइज का होना चाहिए। कपड़ा वाला मास्क होने से सबसे अच्छा है, क्योंकि उसको आप रीयूज़ कर सकते हैं। उसको धोने के बाद आप 5 मिनट आप आयरन कर लीजिए या धूप में आप 4-5 घंटा दे दीजिए, वो पूरा डिसइंफेक्ट हो जाएगा। और उससे क्या होगा, उससे आपका जो दूषण होता है, क्योंकि इसको फेंकने के टाइम दूषण का बहुत ज़्यादा चांसेस है, वो कम होता है। तो कपड़ों का मास्क यूज़ कीजिए, घर में बनाया हुआ या जो आप खरीद सकते हैं। मास्क जो है पूरा नाक से लेके मुंह तक पूरा ढकना चाहिए और जितना कम हो सके बाहर से हवा आना चाहिए। सर, मास्क की बात आ रही है तो हम ये देख पा रहे हैं कि ज्यादातर लोग जो है N95 मास्क पर जोड़ दे रहे हैं, क्योंकि वर्तमान स्थिति बहुत विकराल हो चुकी है। तो क्या सभी को N95 मास्क पहनने की आवश्यकता है? बिल्कुल नहीं। N95 जैसे सब जगह से हम लोग जो एविडेंस जो है, WHO भी बोल रहे हैं, विश्व स्वास्थ्य संस्था या मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हमारे देश का, सब बोल रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट भी बोल रहे हैं कि N95 मास्क सिर्फ जो एकदम मरीज के नज़दीक जा रहे हैं
जैसे डॉक्टर है, हेल्थ वर्कर्स है, उन लोगों के लिए N95 ज़रूरी है। और यहाँ पे मैं एक चीज़ बोलूँगा कि N95 हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं इंडिया में, अभी ऐसा कोई संस्था नहीं है जो N95 को सर्टिफाई करता है। जो आप N95 खरीद रहे हैं बाजार से, वो N95 है कि नहीं ये कोई नहीं बता सकता, क्योंकि इसको सर्टिफाई करने वाला कोई संस्था इंडिया में है नहीं। ये मैं हम लोग बार बार बोल रहा हूँ। सब गवर्नमेंट के को हम लोगों के तरफ से विनती है कि ऐसा कोई संस्था, जैसे कि यूएसए में, डेवलप्ड कंट्री में यूएस FDA है, वो लोग सर्टिफाई करता है। हमारे यहाँ भी कोई संस्था होना चाहिए जिसमें सर्टिफाई करे, और हम लोगों को N95 जब खरीदे पैसा देके, तो हम लोग श्योर हो सके कि वो N95 ही है। लेकिन N95 आपका अगर मरीज के सामने एकदम नहीं जा रहा है, आप अगर हेल्थ वर्कर नहीं है, तो N95 का कोई भी जरूरत नहीं है। आप कपड़ों का, इवन सर्जिकल मास्क भी जरूरत नहीं, आप कपड़ों का जो मास्क इवन घर में बनाओ। लेकिन एक बात मैं बताऊंगा कि आप कोई रुमाल या कपड़ा का टुकड़ा यूज कर सकते हैं, लेकिन कोई अपना जो गारमेंट है, सोचिए कि चुनरी जो है, या उसको मत यूज कीजिए, क्योंकि उसका कौन सा जगह आपने नाक के ऊपर रखे थे वो आप भूल जाएंगे, और उसी को लेके शायद आप कभी आप मुंह पोंछ सकते हैं, तो उससे इन्फेक्शन आ सकता है। क्योंकि जब भी आप मास्क यूज करते हैं तो आप सांस लेने के टाइम अगर वायरस हो आसपास में, तो वो वायरस आके सामने लग जाते हैं। तो वो ये सामने वाला जगह कभी भी टच नहीं करना है। अगर टच हो गया तो आपको हाथ धोना है, उसके बाद ही हाथ को मुंह या नाक पे लगाना है। और जब भी आप मास्क पहने, तो मास्क पहनने से पहले आपको हाथ धोना है या सैनिटाइज करना है, और खोलने के बाद भी सैनिटाइज करना है। क्योंकि सोचिए, अगर मैं यहाँ हाथ रखा, वहां से वायरस मेरे हाथ में अगर आ गया, तो मास्क पहनने के टाइम क्या होगा, हाथ बिना हाथ धोए अगर मास्क पहने, तो मास्क में हम वो वायरस लेके आ रहा है और उसी को लेके नाक के ऊपर रख रहा है। तो ये तो मेरे, जैसे मैंने बोला कि वायरस नहीं चल सकता, लेकिन मैं उसको मूव करके अपना नजदीक लाया और संक्रमित हो गया। मास्क से रिलेटेड एक और जानकारी मैं लेना चाहूँगा सर, कि कई बार क्या होता है कि दिन भर लोग मास्क पहने रहते हैं, तो उन्हें गर्म इतना लगता है कि वो थोड़ी देर के लिए मास्क उतार देते हैं। ठीक, उतारने के बाद वो फिर वो मास्क एज इट इज़ पहन लेते हैं। ये स्थिति मेरे साथ भी होती है, क्योंकि दिन भर मैं मास्क पहना रहता हूँ, तो मैं कई बार मास्क उतार देता हूँ। तो क्या उस स्थिति में किस तरह के प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है? एकदम, देखिए, जैसे मैंने बोला कि मास्क जब भी आप खोले, तो ऐसी जगह खोले जहां पे नजदीक में कोई नहीं है, कम से कम 2 मीटर में कोई दूसरा कोई आदमी नहीं है। ये पहला चीज, क्योंकि भीड़ भाड़ वाला इलाका में कभी भी मास्क, नाक खोलना तो दूर की बात है, नाक के नीचे भी नहीं आना चाहिए। लेकिन ज्यादातर हम लोग देखते हैं कि इसमें दुकान में जब जाते हैं लोग, तो मास्क को नीचे गर्दन पे कर लेते हैं, जैसे मफलर पहने हुए, क्योंकि बात करने में दिक्कत होता है, सामने वाले को बात समझने में दिक्कत होता है। लेकिन ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। जब भी मास्क खोले आप, तो बहुत जगह खाली होना चाहिए। एक चीज, खोलने के बाद, मास्क खोलने के बाद किसी जगह ऐसे रखना चाहिए जहां पे आपको एकदम सेफ, साफ सुथरा होना चाहिए, और आप फोल्ड करके रखिए। सामने वाला जो जगह है उसको फोल्ड करके आप अलग से रखिए। उसके बाद तुरंत आप हाथ धोना चाहिए, क्योंकि मास्क में अगर वायरस है वो हाथ में आ गया। अभी जैसे हम लोगों का जो ये बोलते हैं कि 1 घंटा में कम से कम 20-25 बार हम लोग हाथ अपना नाक या मुंह में लगाता हूँ, फेस पे लगाता हूँ, तो कभी भी आप हाथ अनजाने में भी लगा सकते हैं। इसलिए आप तुरंत हाथ को धोइए या सैनिटाइज कीजिए, उसके बाद खाना खाइए, कुछ भी जो करना है। और मैं जो बोलता हूँ कि मास्क बीच बीच में खोलना चाहिए। जैसे अभी मास्क पहनने के कारण पानी भी हम लोग कम पीते शुरू किए हैं, तो इसके बाद जब आपको मास्क फिर से पहनना है, तो उस टाइम फिर से हाथ सैनिटाइज करके वो वाला मास्क लेके आप पहन सकते हैं। लेकिन याद रहे, वो उल्टा करके नहीं पहनना चाहिए। जैसे मैंने बोला कि आप फोल्ड करके रखिए, उससे क्या अच्छा होगा कि आपको पता चलेगा कि कौन सा सरफेस आपको बाहर में था, कौन सा सरफेस अंदर था। जो अंदर था वही अंदर रहना चाहिए, बाहर वाला सरफेस कभी भी आपको अंदर नहीं आना चाहिए। किसी दूसरे का मास्क तो बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए, और अगर वो सिंगल यूज मास्क हो तो उसको तुरंत डिस्पोज करना है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि कपड़ों का मास्क इस्तेमाल कीजिए, उसको बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप
सेफ भी रहेंगे। आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूअरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308।